हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की क्लास में आप सभी वैष्णव का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम पढ़ रहे हैं शिल प्रभुपाद की बुक आत्म साक्षात्कार का विज्ञान। उसमें जो चैप्टर है आधुनिक विज्ञान का नन्हा सा जगत, ये हम पढ़ रहे थे और इसको हमने कंप्लीट किया था। इसमें हमको थोड़ा सा आगे जाना है। उसमें डॉक्टर सिंह बोल रहे हैं वैज्ञानिक लोग ऊर्जा के स्रोतों के विषय में चिंतित हैं। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले कृष्णपृष्ठाय श्रीमते भूतले भक्ति श्रीमद् वेदांत स्वामी भक्तिवेदान्त निति नामिने स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी सरस्वती देवी गौरवाणी गौरवाणी प्रचारिणे प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्य देश पाश्चात्य तारिणे। जय श्री देशतारिणे कृष्ण कृष्ण चैतन्य प्रभु चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री नित्यानंद श्री अद्वैत अद्वैत गदाधर गदाधर श्रीवासादि गौर श्रीवासदि भक्त गौर वृंद। भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे हरे। शिल प्रपात की ये जो बुक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है ना। और इस बुक को अगर आप अकेले पढ़ेंगे तो बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। इसको एसोसिएशन में ही हमें समझना होगा, है ना। तो सबका रियलाइजेशन भी था कि माता जी बहुत अच्छा था कि आपने ये बुक शुरू की और हम लोग ने इतना चैप्टर पढ़ा था। जिन लोगों ने क्लास अटेंड नहीं की है वो यूट्यूब पर जाकर हमारा जो चैनल है प्योर एसोसिएशन, यूट्यूब पे टाइप करेंगे प्योर एसोसिएशन सीता ठकुरानी देवीदासी, तो आपको पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। हर जितने भी लेक्चर्स हैं मेरे सब मिलेंगे उसमें। ये आत्म साक्षात्कार का विज्ञान का जो है आप लोग लाइन से देख सकते हैं। तो आप लोग सुन सकते हैं, इसको अपने लिसनिंग में ले सकते हैं ताकि आप इन चीजों को वापस रिकॉल कर सकें। क्लास इज वेरी बहुत ही वंडरफुल क्लास थी और इसमें प्रभुपाद ने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में हमें ज्ञान दिया था। अगर ये बातें हमें क्लियर है, ये तत्व हमें क्लियर है, तो हम कोई भी चीज आराम से पढ़ सकते हैं, ये समझ सकते हैं। भगवान को तत्वतः जानना बहुत जरूरी है, अदरवाइज कंफ्यूजन हमेशा रहे, है ना। तो आइए शुरू करते हैं। थोड़ा सा हिंट दे देते हैं कि जो शिल प्रभुपाद जो है लॉस एंजलिस में है और प्रातःकालीन जो मॉर्निंग वॉक पर है प्रभुपाद। और जैसे कि आप जानते हैं कि प्रभुपाद की बड़ी इच्छा थी कि साइंटिस्ट जो है उनसे बात करके ये स्टैब्लिश किया जाए कि जो सनातन धर्म की शिक्षाएं हैं वह साइंस है, साइंस पर बेस्ड है और आज की जो अभिज्ञान है उनसे श्रेष्ठ विचारधारा रखते हैं। तो यहाँ पे शिल प्रभुपाद जो है वो चर्चा कर रहे हैं एक आधुनिक वैज्ञानिक से। तो कहते हैं कि वे लोग घोषणा करते हैं कि उनके पास करोड़ों रुपए के मूल्य के बराबर ज्ञान है, परंतु यदि आप उनसे एक प्रश्न पूछें तो वे केवल आपको एक ही भावातीत वाला चेक दे देते हैं। उसका चेक को क्यों स्वीकार करें। वे अपने जीवन संबंधी अथवा रासायनिक प्रयोग के माध्यम से एक घास का तिनका भी नहीं उत्पन्न कर सकते। इतना ही नहीं, वे घोषणा कर रहे हैं कि सृष्टि से बनी है अथवा जीव संबंधी विधि विधि के द्वारा उत्पन्न हुई है। इन सब निरर्थक चर्चाओं के संबंध में कोई प्रश्न क्यों नहीं करता। देखिए शिल प्रपात क्या कह रहे हैं। आज की साइंस भगवान को नहीं मानती, पहली चीज। दूसरी चीज, साइंस कहती है सब चीज रसायन का बना है, केमिकल से सब चीजें बनी है ना। ये बॉडी भी क्या है, केमिकल से बना है ना। दूसरी चीज और क्या बताइए, सृष्टि जो है वो केमिकल से हुई है ना, कोई भगवान नहीं है इसके पीछे। तो प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं कि ये लोग कहते हैं कि वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, उनको उनका जो ज्ञान है उसके द्वारा बहुत ज्यादा प्रगति होने वाली है। तो प्रभुपाद पहला प्रश्न पूछते हैं, अगर ये सृष्टि जो है केमिकल से ही बनी है तो आप एक घास का तिनका बना के दिखाइए। बाकी सृष्टि छोड़ दीजिए, एक घास का तिनका बना के दिखाइए। आप कुछ भी नहीं क्रिएट कर सकते। बस क्रिएट की हुई चीजों को आप रिसर्च करके पढ़ते हैं और वो भी शास्त्र से ही आप लेते हैं, फिर अपना नाम लगा के अलग अलग एक जो है एक्सपेरिमेंट करके कोई सिद्धांत को प्रूव कर देते हैं, है ना। आपका जो साइंस कहता है कि जीव की उत्पत्ति केमिकल से हुई है, स्त्री पुरुष के मिलन से जीव की उत्पत्ति होती है। स्त्री पुरुष के मिलन करा लीजिए जिनको संतान नहीं हो रही है, फिर उनको संतान क्यों नहीं हो रही है ना। तो स्त्री पुरुष के मिलन से आत्मा प्रकट नहीं होती है। समझ में आ रही है बात। अदिति माता जी क्लियर हो रहा है। थोड़ा सा आप अपना फेस कीजिए माता जी, दिख नहीं रहा है थोड़ा सा। वरुण अंडरस्टैंड बेटा, समझ में आ रहा है आपको। हम क्या सोचते हैं कि पति पत्नी के मिल या पति पत्नी के या स्त्री पुरुष के संयोग से संतान की उत्पत्ति होती है। प्रभुपाद खंडन कर रहे हैं, आत्मा की उत्पत्ति स्त्री पुरुष के मिलन से नहीं होती है। आत्मा सदैव थी और रहती है, लेकिन साइंस ऐसा बिलीव नहीं करता,
है ना। तो श्री प्रभुपाद दो ही क्वेश्चन कह रहे हैं। एक तो ये कह रहे हैं कि आप ये कहते हैं कि सारी सृष्टि केमिकल की बनी हुई है, तो एक घास का तिनका बना के दिखाइए, है ना। दूसरी बात क्या करे हैं, हम ये सोचते हैं कि सृष्टि में जो प्रोजिनी लेके आ जाते हैं, हम संतान उत्पन्न करते हैं, तो संतान उत्पन्न करते हैं तो हम सोचते हैं स्त्री पुरुष के मिलन से संतान उत्पन्न, इसमें भगवान का कोई रोल नहीं। प्रभुपाद कहते हैं स्त्री पुरुष के मिलन से संतान उत्पन्न नहीं होता, आत्मा जो है वो कभी भी उत्पन्न नहीं होती और नष्ट नहीं। कर्मों के अनुसार शरीर मिलता है, उसी के हिसाब से जीव जो है माता के गर्भ में पुरुष के वीर्य के द्वारा स्थापित किया जाता है। क्लियर हो गया। कपिल मुनि भी ये शिक्षा श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद में देते हैं, कर्मणा दैव नेत्रेना। ठीक है गोलोक की श्री, क्लियर हो रही है बात। तो ये समझना बहुत जरूरी। कल मैंने क्लास में बताया था, जीव के पास दुख केवल इसलिए है क्योंकि वो सही व्यक्ति का आश्रय या प्रेम प्राप्त करने की कोशिश नहीं करता। हम सभी सोचते हैं ये पुरुष मेरे जीवन में आ जाएगा, ये स्त्री मेरे जीवन में आ जाएगी, मैं ये माता पिता मेरे जीवन में आ जाएगी, ये फला पड़ोसी मेरे अच्छे से हो जाएगा, या ये धन इकट्ठा हो जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे। प्रभुपाद कहते हैं भौतिक जगत का कोई भी आश्रय, उसका अंत मोह और शोक में ही होता है। समझ में आ रही है बात। जिसको ये बात समझ में आ गई वो फिर इस जगत पर आश्रय नहीं होता है, उस जगत को क्रिएट करने वाले भगवान श्री कृष्ण पर आश्रय होता है। क्यों? क्योंकि हम उनके अंश हैं। आपको याद होगा ध्रुव महाराज की जो माता है सुनीति, है ना, जब उनका अपमान हुआ, ध्रुव महाराज का उत्तानपाद ने और सुरुचि ने उनका अपमान किया कि सिंहासन में आपको बैठने का अधिकार नहीं है ना। तो फिर वो रोते हुए जब अपनी माँ के पास आए तो उनकी माँ ने कहा देखो बेटा, मैं तुम्हारे दुख को दूर नहीं कर सकती। क्या बोल रही सुनीति? मैं तुम्हारे दुख को दूर नहीं कर सकती। तुम्हारे दुख को केवल एक ही व्यक्ति दूर कर सकते हैं, वो है भगवान। तुम्हारे दादा परदादा ब्रह्मा सबने उनका आश्रय लिया। ये कितना बड़ा साइंस है। आज हम सोचते हैं हमारे बच्चों में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं, है ना। आज अगर मेरे माता पिता को प्रॉब्लम है तो हम बड़े हो गए तो हम सॉल्व कर सकते हैं। कितना अंतर है दोनों शिक्षाओं में, है ना। तो हमें ये समझना होगा कि कोई भी चीज की सृष्टि, पालन और प्रलय तीनों भगवान के द्वारा होता है। ये साइंस समझने के लिए मैं किसी वैष्णव की शरणागति में जाना पड़ेगा। इसलिए शिल प्रपात इसलिए बोल रहे हैं आप घास का एक तिनका भी नहीं बना सकते, क्योंकि आज की जितनी भी शिक्षा है उसमें क्या ट्रेनिंग दी जाती है, हम सब कुछ कर सकते हैं, दुनिया हमारी मुट्ठी में है। हम अगर थोड़ा सा प्रयास करें, थोड़ी सी उपलब्धियां ले लें तो हम कुछ भी कर सकते। यही कहा जाता है ना, यही शिक्षा दी जाती है। भाई यंग जनरेशन के बच्चे बताएं गुरुश्री, कॉलेज में क्या पढ़ा था आपने? या तो जी बस अपनी कैपेबिलिटीज को बिल्ड कर लो। हाँ, अपनी कैपेबिलिटी आप बिल्ड बिल्ड कर लीजिए, ये कोर्स कर आप लीजिए, ये चीजें सक्सेसफुल हो कर जाएंगे, लीजिए, हाँ। एंड यू कैन डू एनीथिंग। एनीथिंग, यही शिक्षा दी जाती है। और शास्त्र जस्ट इसके ऑपोजिट शिक्षा देता है। कुछ चाहिए भी तो भगवान से मांगिए, उसकी पूर्ति होती है। हमारे शास्त्र में हिरण्यकश्यपों को भी पता था अगर कुछ मांगना है तो क्या मांगना भगवान के चाहिए। पास जाना। लेकिन आज के हमारे सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोगों को, हाँ प्रेम पद्मिनी माता जी, पता ही नहीं कि किससे मांगना चाहिए, है ना। पता ही नहीं मांगना किससे है। क्यों वो प्रेम पद्मिनी सोचते हैं माता कि हम मतलब स्वतंत्र हैं, इंडिपेंडेंट एंड वी कैन डू जी? एनीथिंग, हाँ जस्ट एनीथिंग, डू इट। हाँ जस्ट डू इट। बस ये सरकमस्टांस में ये प्रॉब्लम है तो वो कहते हैं देखो तुमने ये कोर्स नहीं किया है, एआई आ गया है, उसकी हेल्प तुमने नहीं ली है, इसलिए तुम्हारा बेकार है। और एड क्या बताते हैं, अगर ये वाला झंडू बाम लगा लो तो तुम्हारी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, है ना। नया केयर एंड फेयर क्रीम आई है, आप लगाइए और नव यौवन दिखिए। तो बूढ़े क्यों हो रहे हैं भाई? ठीक है, दो दुनिया की बात शिल प्रभुपाद कह रहे हैं। इसलिए शिल प्रभुपाद जो है साइंटिफिकली समझाना चाहते थे सनातन धर्म की शिक्षाओं को, और ये कन्वर्सेशन उसी तरह से चल रही है, वहां तक पहुंच गई है। वैज्ञानिक लोग ऊर्जा के स्रोतों के विषय में चिंतित हैं और अब वे सौर ऊर्जा को खाना पकाने, प्रकाश पाने और कोई
कई अन्य कार्यों में प्रयोग करने की दिशा में प्रयत्नशील हैं। वे आशा करते हैं कि जब वे ऊर्जा के अन्य सभी स्रोतों को समाप्त कर लेंगे, तब वे सौर ऊर्जा का प्रयोग करने में सक्षम हो जाएंगे। यह भी कोई बहुत नया सिद्धांत नहीं है। सभी जानते हैं कि क्योंकि वृक्ष की जड़ें सूर्य की शक्ति एकत्र करके रखती हैं, अतः वृक्ष से अग्नि प्राप्त करना संभव होता है। ये वैज्ञानिक लोग नन्हे से प्राणी हैं, परंतु उनको अत्यधिक गर्व घमंड है। हम उनको कोई श्रेय नहीं देते, क्योंकि वे केवल वह वस्तु कह रहे हैं जो सभी लोग जानते हैं। जैसे ही आप एक वृक्ष को काटें, तत्काल आप उससे अग्नि नहीं प्राप्त कर सकते, उसे सूर्य में सुखाना पड़ेगा। जब उसमें सूर्य से ऊर्जा एकत्रित हो जाती है, तो उस वृक्ष का उपयोग अग्नि के लिए हो सकता है। वास्तव में प्रत्येक वस्तु सूर्य की शक्ति से बनी रहती है, परंतु वैज्ञानिक यह नहीं जानते कि सूर्य की शक्ति कहाँ से आती है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यद आदित्य गतम तेजो जगत भास्यते अखिलम यच चंद्रमसि यच अग्नो ततेजो विद्धि मामकम। सूर्य का जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, वह मुझसे आता है। और चंद्रमा में जो तेज चांदनी है और अग्नि में जो तेज है, उसको भी तुम मेरा ही तेज जानो। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, ज्योति शाम रवि रंशुमान। ज्योतियों में मैं प्रकाशवान सूर्य हूँ। भगवद गीता के 11वें अध्याय में अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, शशि सूर्य नेत्रम। सूर्य और चंद्रमा आपके महान एवं असीम नेत्र है। यह ज्ञान भगवद गीता में है, परंतु वैज्ञानिक अपने अनुमान के द्वारा इस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। क्या वे प्राप्त कर सकते हैं? देखिए यहाँ पे दो कन्वर्सेशन, थैंक यू माधव। जैसे कि दो कन्वर्सेशन चल रही है। क्या कन्वर्सेशन? डॉक्टर सिंह जो है उनसे बातचीत चल रही है, वो साइंटिस्ट है, और दूसरा शिल प्रभुपाद जो उनको बता रहे हैं। तो सिंह जो है, जस्ट जिसके पहले जो है प्रभुपाद ने खंडन किया कि जो वैज्ञानिक लोगों का जो ज्ञान है वो गलत है, और स्पेशली स्त्री पुरुष के बारे में बताया प्रभुपाद ने। कहा कि अपरा शक्ति हो या पराशक्ति, सभी भगवान की अध्यक्षता में रहते हैं, ये कंप्लेन किया था, कंप्लीट किया था पीछे। तो फिर उसी बात को सुनकर डॉक्टर सिंह प्रभुपाद से पूछते हैं कि प्रभुपाद, आप कह रहे हैं कि वैज्ञानिक जो लोग हैं वो ज्यादा कुछ नहीं करते, लेकिन ऊर्जा जो है, एनर्जी जो है, उसको तरह तरह के एनर्जी का उन्होंने डेवलपमेंट किया है, रिसर्च की है ना। और अभी वो सोलर सिस्टम को लेके आए, है ना। सोलर सिस्टम को लेके आए, उनका क्या कहना है, भाई पेट्रोल खत्म हो रहा है ना, इलेक्ट्रिसिटी में प्रॉब्लम आ रही है, कमी पड़ रही है, तो क्या करेंगे, हम सोलर सिस्टम का यूज करेंगे जिसमें कि हम सारी चीजें कर सकते हैं। ठीक है ना, ये हम सोलर सिस्टम को लेके आ रहे हैं। तो प्रभुपाद यहाँ पे बताते हैं कि आप जो ये सिद्धांत बता रहे हैं सोलर सिस्टम, ये तो सृष्टि के समय से ही है। आप कोई नई चीज थोड़ी लेके आ रहे हैं, है ना। प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं किसका? वृक्ष का। देखिए ये आप लोगों को नोट करना चाहिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, है ना। आपसे भी कभी कोई ऐसे पूछ सकता है, तो हमेशा ये पता होना चाहिए। ये तो पता है कि हाँ ये पहले से है, लेकिन कैसे है, ये दोनों चीज प्रभुपाद यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। पहली बात प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि जैसे कि वृक्ष है, वृक्ष का डिजाइन भगवान ने ऐसा बनाया है कि वो कैसे अपना फल फूल एक डेवलप करता है, सूर्य की रोशनी से ऊर्जा लेकर। पढ़ा है ना आप लोगों ने साइंस में? सूर्य से, हाँ, सनलाइट से लेता है सारी चीजें, और फिर बाकी पानी और चीजों से मिक्स करके उस मिक्स होता है, उसके जड़ों से फिर ऊपर के स्टेम्स में जाता है, और फिर वहां से जाकर फूल या पत्ता या फल क्रिएट होता है। तो आप बता रहे सोलर सिस्टम से आप खाना पकाएंगे, एनर्जी देंगे, और भी बाकी रिसोर्सेस डेवलप करेंगे, तो ऑलरेडी ये है, ऑलरेडी ये चीजें हैं। और दूसरा एग्जाम्पल क्या देते हैं प्रभुपाद, कि मान लीजिए आपने पेड़ की लकड़ी काट दी, अभी मैंने क्या कहा, जो ट्री है, प्लांट है, वो सूर्य से एनर्जी लेता है और अपना सारा प्रोडक्शन करता है। लेकिन अगर उसी प्लांट को आप काटिए कि अब अग्नि निकलेगी, तो ऐसा नहीं होता है, उसको आपको धूप में सुखाना पड़ेगा। हाँ अदिति माता जी, लकड़ी को क्या करना पड़ता है, अगर काटिए और जलाइए, जल जाएगी? नहीं, नहीं जलेगी जब तक वो सूखी नहीं हुई। गीली लकड़ी कैसे जलेगी? तो धूप में क्या होता, एनर्जी क्या करती है वो लकड़ी, कटी हुई लकड़ी एनर्जी लेती है, एनर्जी को स्टोर करती है अपने अंदर, तब क्या होता है, वो सूख जाती है। अब इस लकड़ी को आप जलाएंगे तो क्या निकलेगा? अग्नि निकलेगी। अग्नि अग्नि। निकलेगी। ठीक है वरुण, क्लियर हो रहा है? ये दोनों एग्जाम्पल बहुत अच्छे से समझने वाली बात है, ये सब हम लोग को जवाब देने आना चाहिए, है ना। आज साइंस जो भी कर रहा है वो बहुत पहले की जा चुकी है भगवान के द्वारा।
खाली क्रिएशन को देखना चाहिए। इसीलिए पहले के लोग जो है जंगल में जाते क्यों थे, वानप्रस्थ क्यों एक्सेप्ट करते थे, ताकि प्रकृति को देख सके, प्रकृति के बीच में रह सके और भगवान को महसूस कर सके कि कैसे हर चीज क्रिएट कर रहे हैं भगवान। घर में बैठने से क्या लगता है हम कर रहे हैं, इसलिए ये विधान बनाया गया था कि हम बाहर निकल के देखें कि हर चीज को कैसे प्लान्ड वे में भगवान ने बना के ऑलरेडी रखा हुआ। समझ में आया? देखिए दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए शिल प्रपात, मान लीजिए आप कहें कि प्रभुपाद तो भाई सनातन धर्म को मानते हैं इसलिए ऐसा कह रहे हैं, नहीं, प्रभुपाद एविडेंस के साथ, प्रमाण के साथ कह रहे हैं। शब्द प्रमाण आपने पढ़ा है, ईशोपनिषद में 3 तरह के प्रमाण होते हैं, शब्द प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण। शिल प्रपात बताते हैं शब्द प्रमाण सबसे अच्छा है ना, क्योंकि इसमें भगवान के द्वारा कोई चीज कही जाती है उसको हम एक्सेप्ट करते हैं और वो चीजें सत्य भी होती हैं, क्योंकि भगवान में कोई त्रुटि नहीं होती। नहीं। शिल प्रपात ने भगवत गीता का एग्जाम्पल दिया है 15.12। क्या बता रहे हैं, भगवान कहते हैं कि मेरे जो सूर्य का जो प्रकाश है वो कहाँ से आता है, भगवान कहते हैं मेरे से आता है। प्रभुपाद कहते हैं आपको ये तो पता है कि एक पेड़ जो है सूर्य की प्रकाश को प्राप्त करके जो चीजों को प्रोडक्ट करता है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि सूर्य को प्रकाश कहाँ से मिलता है ना। जैसे हो सकता है कोई कहे कि भाई बहुत, आप कह रहे हैं कि भाई बहुत सालों से हम कुछ एनर्जी को यूज कर रहे हैं तो हम अभी रिक्रिएट कर रहे हैं सोलर सिस्टम का। ऐसे ही आप सोच सकते हैं कि इतने करोड़ों साल से जो सूरज है उसकी रोशनी दी जा रही है, तो अब घटने लगेगी तो कुछ इंतजाम किया जाए ताकि उसकी रोशनी फिर से हो जाए। नहीं, प्रभुपाद बताते हैं सूर्य के अंदर जो रोशनी है वो भगवान के शरीर का तेज है, इसलिए उसकी एनर्जी न तो कभी घटेगी और न कभी खत्म होगी। आप चिंता मत कीजिए, आप चिंता मत कीजिए। ईशोपनिषद में शिल प्रभुपाद फर्स्ट श्लोका में बताते हैं, हमको क्या लगता है अरे पृथ्वी में पानी का अभाव हो गया है, पृथ्वी पर ये अभाव हो गया है, वो अभाव हो गया है, सब कुछ बोलते हैं ना, क्यों अदिति महाराज सुनते हैं ना, भाई पृथ्वी में पानी का अभाव हो गया है, अभी ऑक्सीजन का अभाव हो गया है, पेट्रोल का, ऐसे बोल रहे हैं हम लोग, है ना। प्रभुपाद कहते हैं कि अगर आपको लगता है कि ये प्लेनेट में अभाव है, ये बात छोड़ दीजिए, क्योंकि भगवान पूर्ण है और जो क्रिएशन करते हैं वो भी पूर्ण रहता है। तो ये पृथ्वी पूर्ण है। क्या पानी लेने के लिए मंगल ग्रह से लेके आ रहे हैं नहीं। या शनि ग्रह से हम कुछ और लेके आ रहे हैं या बुध से कुछ ले रहे हैं, कहीं सुना है? इसी प्लेनेट पे सारी चीजें हैं, केवल ये मूर्ख वैज्ञानिक अपने छोटे से ज्ञान के कारण बाकी चीजों को कभी देख नहीं पाते, लेकिन भगवान मनुष्य, को देखने के कारण। जी मदे। हाँ, कह रही लेकिन मनुष्य जो है ना दोहन कर रहा है, तो मिसयूज करके वो चीजों को कम कर देता है, अदरवाइज भगवान की तरफ से किसी चीज की कोई कमी नहीं है। हाँ, जो अति कर देते हैं उससे सारी प्रॉब्लम मिसयूज करते हैं इसका। मिसयूज करते हैं। तो प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि साइंस जो है, जो बातें बता रहा है, एक्चुअल में वो बिल्कुल बेकार बातें बता रहा है, कंफ्यूज कर रहा है। जब तक हम ज्ञान के स्तर को सूर्य तक लेके जाएंगे वहां से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। जब तक हम ज्ञान के स्रोत को कृष्ण तक नहीं लेके जाएंगे हम सदैव दुखी रहेंगे। बिल्कुल, क्योंकि अच्छा, मूल जो कैसे दुखी रहेंगे कोई बता सकता है? अगर मान लीजिए हमारा ज्ञान सूर्य तक है तो क्या प्रभाव पड़ेगा, और हमारा ज्ञान अगर भगवान कृष्ण तक है तो क्या अंतर आएगा? क्या जवाब? आंसर ये है, देखिए जब हम सूर्य तक ज्ञान लेते हैं, सूर्य तक हमारा ज्ञान है, हम भगवान का ज्ञान नहीं लेके जा रहे, हमारी सभ्यता सदैव आसुरिक रहेगी। यस, बिल्कुल ठीक। अब भगवान ने भगवत गीता, अपने बात को साइंटिफिकली बोलना चाहिए प्रमाण के साथ, और भगवान ने भगवत गीता कहा है कि 4 प्रकार के लोग कभी भगवान की शरण में नहीं आते, और जिनका आगे के चैप्टर में बताया है कि जो आसुरिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनको अधम योनि में बार बार डाल दिया जाता है। अंधम तमा प्रविशन्ति, ईशोपनिषद बोलता है, अंधेरे यानी नरकों में कहां तक पड़े रहेंगे पता नहीं। ये बहुत बड़ा अंतर है। अगर हम क्यों प्रभुपाद खंडन करें? क्या साइंटिस्ट से प्रभुपाद चिढ़ते हैं? नहीं, शिल प्रभुपाद समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा हर प्रयास, मनुष्य कोई भी प्रयास करता है सुखी होने के लिए करता है, बिल्कुल। ठीक, ठीक है ना।
क्लियर है? नरसिंह स्तुति माता जी, हमारा कोई भी प्रयास किस लिए होता है? सुखी होने के लिए। प्राप्त करने के लिए। और प्रभुपाद कह रहे अगर सूर्य तक रहोगे तो आसुरिक प्रवृत्ति के रहोगे, अंधम तरफ प्रविशंति में रहोगे। कैसे सुखी रहोगे? इसलिए कृष्ण तक जाना बहुत जरूरी है। शाश्वत आनंद के लिए जाना जरूरी, क्योंकि हम आनंद की तलाश में, हम ऐसे सुख की तलाश में जो कभी नष्ट ना हो। वही मैंने इसलिए क्लास के शुरू में कहा कि हम सुख की तलाश में सोचते हैं इसके साथ रह लेंगे, उसके साथ रह लेंगे, ये होगा, हमारे पास ये हो जाएगा तो हम सुखी होंगे। संसार की कोई भी चीज आत्मा को सुखी नहीं कर सकती। माइंड इट। इसलिए प्रभुपाद को चिंता है जीवात्मा की। क्यों? क्योंकि श्रील प्रभुपाद वैष्णव है, और वैष्णव पर दुख दुखी होते हैं। अभी समझ में आया सारा सर्कल? बहुत अच्छे से। प्रभुपाद इसलिए जनरली दो लोगों में वाद क्यों होता है? अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए होता है ना। जनरली कोई भी बिल्कुल। कन्वर्सेशन होती है तो उसमें क्या स्थापित किया जाता है नरसिंह माता जी? अपनी पोजीशन को अपनी एस्टैब्लिश पोजीशन करना। को हम हाई रखना चाहते हैं, दूसरों को मैं डाउन ठीक हूँ। करना चाहते हैं, सही गलत नहीं देखते हैं। लेकिन यहां आप समझिए प्रभुपाद जो कन्वर्सेशन कर रहे हैं वो उस डॉक्टर सिंह का भी कल्याण करने के लिए सोच रहे हैं कि अपनी थिंकिंग ब्रॉड करो, अदरवाइज कभी भी सुखी नहीं रहोगे अगर सूर्य तक तुम्हारा ज्ञान है। इसलिए ये साइंस पढ़ना सबके लिए बहुत जरूरी है। लोग सोचते हैं कि हमें बस 10वां स्कंद मिल जाए रुक्मणी विवाह मिल जाए, है ना, कृष्ण लीला मिल जाए, क्या द्वारकालीन क्या पढ़ा रहे हैं? हाँ, भागवत क्या सप्ताह माता करते जी हैं, उसमें ये पढ़ा भी रहे हैं? होता है। जनरल लोग भागवत सप्ताह करते हाँ, हैं, उसमें ये क्या भी माता होता जी है। ये साइंस पढ़ा रहे हैं, सर के ऊपर से जा रहा है। हमारे लिए थोड़ी है ये नॉलेज, हमारे लिए नॉलेज नहीं है, आपके लिए ये नॉलेज है। ये बात प्रूव कर रहे हैं हम आपसे, आपके लिए ये नॉलेज है। क्यों? क्योंकि हम सुखी होना चाहते हैं। तो सुखी होने के लिए हमारा नॉलेज उत्कर्ष करना पड़ेगा, कृष्ण तक जाना ही पड़ेगा। इसलिए शिल प्रभुपाद ने इस्कॉन की स्टैब्लिशमेंट की है, इसलिए आप यहां पे हैं और इसलिए आप बुद्धिमान हैं। ठीक है? यस वरुण प्रभु। जैसे एक एनालॉजी ये भी आती है शायद, अगर जैसे इसमें अगर कंटेक्स्ट में देखा जाए तो एक एनालॉजी आती है कि हम पेड़ों की पत्तियों में पानी दे रहे हैं, और जब पेड़ों की पत्तियां वो सूर्य से कंपैरिजन कर सकते हैं, और जो जड़ है वो भगवान से कंपैरिजन कर सकते हैं। लोग जनरली पेड़ों की पत्तियों में पानी देके ये सोचते हैं कि पेड़ ये पत्ते सींच जाएंगे, पर हम डायरेक्टली अगर भगवान के विषय में जाने, भगवान के बारे में जाने, भगवान के ज्ञान लेने का प्रयास करें, वो डायरेक्ट पानी अगर जल हम जड़ों में दे तो उससे पत्तियों का भी बिल्कुल नरिशमेंट होगा, ठीक, मतलब पत्तियों का भी नॉलेज के बारे में पता चलेगा बिल्कुल प्लस। सही एनालॉजी है। जड़ में पानी हम्म। डालने से पूरा प्लांट अपने आप नरिश हो जाएगा, अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। लेकिन बाकी लोगों को क्योंकि पूरा नॉलेज नहीं होता, जड़ का नॉलेज नहीं होता, इसलिए वो पत्तियों को सींचते रहते हैं और कभी भी नरिश्ड नहीं होते, क्योंकि जड़ तो सूख रहा है ना। जैसे आपने एक और स्टोरी सुनी है इससे रिलेटेड, पिंजड़ा और पक्षी, तोता, है ना। जनरली लोग पिंजड़े को खूब सजाते हैं, पॉलिश करते हैं, लेकिन तोते को खाना नहीं नहीं, देते। तो क्या हो जाएगा बेचारा, थोड़े दिन में खत्म गायब कर हो जाएगा। जाएगा है ना। तो ये इसलिए एक लोगों को ने कहा था कि भाई प्रभुपाद कहते हैं कि जो भी कृष्ण भावनामृत को अपनाता है वो बुद्धिमान होता है। हाँ प्रिया, यही सुनना है ना आपने, प्रभुपाद ने कई बार कहा है कि जो भी कृष्ण भावनामृत को अपनाता है वो बुद्धिमान होता है ना। तो कहते हैं क्योंकि इस्कॉन का मूवमेंट है इसलिए प्रभुपाद ऐसे कहते हैं। यहां प्रूफ होता है प्रभुपाद जो कहते हैं जिसका ब्रॉडर माइंड होगा वो सोचेगा ना भगवान के बारे में, समझ रहे हैं। तो भगवान का नॉलेज, ये सनातन धर्म का नॉलेज कितना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जनरली आपसे पूछे मंदिर बनाने से क्या होगा, हॉस्पिटल बिल्कुल। बना लेते हैं मंदिर बनाने से क्या होगा, है ना, या मंदिर में जाने से क्या होगा। इसी क्वेश्चन का ये सब आंसर है, सारे आंसर यही है। क्या? भगवान को जाने बिना हम कभी भी सुखी नहीं हो सकते। इसलिए वैसे भी सनातन धर्म का नॉलेज लेना इट इज मोर इम्पोर्टेंट। अगर हम साइंस का नॉलेज नहीं भी लेते हैं, अगर हम 12वीं नहीं भी पढ़ते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन अगर हम सनातन धर्म का नॉलेज लेते हैं तो अपना मनुष्य जीवन सार्थक कर लेंगे। वैसे भी श्रीमद् भागवतम में तो प्रमाण दिया है ना, कृष्ण वर्णातिशा कृष्ण सांगो पांगास्त पार्षदि यज्ञ संकीर्तन प्रायस।
यजंती ही सुमेध सहा, तो सुमेध सहा ही जो है बुद्धिमान व्यक्ति ही हर एक बुद्धिमान महान व्यक्ति है। तो यहाँ पे प्रभुपाद प्रूव कर रहे हैं कि इस्कॉन में अगर कोई व्यक्ति आता है तो उसका जो दृष्टिकोण चेतना जो बदलता है, भगवान के ज्ञान तक जाकर सारी चीजों को देखता है, वो बुद्धिमान होगा तभी तो। ठीक है, तो आप सब लोग पहली चीज क्या है, सबसे बुद्धिमान है। सबसे ज्यादा बुद्धिमान आप लोग हैं। ठीक है, ठीक, इतना क्लियर हो गया, साइंस इतना क्लियर। अब आगे पढ़ते हैं। आप लोगों को जो नए ज्वाइन हुए उनको कैसा लग रहा है, क्लास समझ में आ रही है, जी माता जी। ठीक लग रही जी है ना? माता देखिए जी। सब ज्ञान लेना कितना जरूरी है ना? जी ठीक है, माता आगे जी। पढ़िए, शुरू कीजिए। डॉक्टर सिंह, ये संभव नहीं है। और उनका ज्ञान है ही क्या? शास्त्र कहते हैं कि यदि आप पृथ्वी पर धूलि के समस्त कणों को गिन भी ले, फिर भी आप श्री भगवान को समझने के योग्य नहीं होंगे। भौतिक गणना का अर्थ यह नहीं होता कि आप में अनंत को समझने का सामर्थ्य है। इतना ही नहीं, सभी भौतिक वस्तुओं की गणना उनके सामर्थ्य के परे है। वैज्ञानिकों को अपनी शक्ति और सामर्थ्य पर इतना गर्व क्यों है? वे भौतिक वस्तुओं तक को तो जानते नहीं, आध्यात्मिक वस्तुओं के विषय में तो कहना ही क्या। जहां तक वैज्ञानिकों और दूसरे जीवों का संबंध है, उनका ज्ञान सीमित है, परंतु श्री कृष्ण का ज्ञान ऐसा नहीं है। यदि हम श्री कृष्ण से ज्ञान प्राप्त करते हैं तो वह ज्ञान पूर्ण है। शास्त्रों में हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि समुद्र में 9 लाख योनियां हैं। शास्त्र में दी गई जानकारी यथार्थ है, क्योंकि यह श्री कृष्ण से प्राप्त होती है। और जैसा श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, भगवान होने के कारण मैं भूतकाल में जो कुछ हुआ था, वर्तमान में जो हो रहा है और भविष्य में जो होने वाला है, उन सब के विषय में जानता हूँ। हमें परम ज्ञानी से ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है। पूर्ण ज्ञान के लिए हमें एक श्रेष्ठ व्यक्ति अर्थात एक गुरु का आश्रय लेना पड़ता है। हम भले ही एक विषय को ग्रंथों के अध्ययन द्वारा घर पर आश्रय लेना पड़ता है, और हम भले ही एक विषय को ग्रंथों के अध्ययन द्वारा घर पर सीखने का प्रयत्न करें, परंतु हम महाविद्यालय में जाकर एक शिक्षक से उसी विषय को और अच्छे प्रकार सीख सकते हैं। उसी प्रकार हमें एक गुरु का आश्रय लेना पड़ता है। निस्संदेह यदि एक मिथ्या गुरु से हमारा सामना हो जाए तो हमारा ज्ञान भी मिथ्या होगा, परंतु यदि हमारे गुरु पूर्ण है तो हमारा ज्ञान भी पूर्ण होता है। हम श्री कृष्ण को अपने गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं। यदि वे ज्ञान में पूर्ण है तो हमारा ज्ञान भी पूर्ण है। जहां तक हमारा संबंध है, हमें स्वयं पूर्ण होने की आवश्यकता नहीं है, परंतु यदि हम पूर्ण पुरुष से ज्ञान प्राप्त करें तो हमारा ज्ञान भी पूर्ण है। यह नहीं कह सकते कि समुद्र में 9 लाख योनियां हैं, क्योंकि हमने संपूर्ण समुद्र का अध्ययन कर लिया है, परंतु हम कहते हैं कि हम शास्त्र से यह जानकारी ग्रहण करते हैं, इसीलिए यह पूर्ण है। यह वैदिक पद्धति है। वैज्ञानिक लोग कितना भी अनुसंधान कार्य क्यों ना करते रहे और एक वैज्ञानिक कितना महान क्यों ना हो, फिर भी उसकी इंद्रियां अपूर्ण होती हैं, इसीलिए उसका ज्ञान पूर्ण नहीं हो सकता। हमारे नेत्रों का मूल्य ही क्या है? हम सूर्य के प्रकाश के बिना कुछ देख ही नहीं सकते और ना ही क्षुद्र वस्तुओं को सूक्ष्मदर्शी यंत्र के बिना देख सकते हैं। हमारे नेत्र अपूर्ण हैं और हमारे नेत्रों ने जिन उपकरणों की खोज की है वे भी अपूर्ण है। अब यह कैसे संभव है कि हम पूर्ण ज्ञान प्राप्त करें? क्योंकि जीवात्मा सीमित है और उसका ज्ञान भी सीमित है। बालक भले ही यह जान सकता है कि दो धन दो और दो चार होते हैं, परंतु जब वे उच्चतर गणित के विषय में बोलता है तो हम उसको गंभीरता के साथ नहीं लेते। जिन इंद्रियों के माध्यम से वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करता है वे सीमित और अपूर्ण है, अतएव उसका ज्ञान भी सीमित एवं अपूर्ण है। अपनी अज्ञानता में वे भले ही कुछ जानने का दावा करें, परंतु वह केवल निरर्थक है। एक अंधा मनुष्य भले ही दूसरे अंधे मनुष्य का नेतृत्व कर सकता है, परंतु उनको क्या प्राप्त होगा जब दोनों ही गड्ढे में गिर पड़ते हैं? प्रकृति के नियमों ने हमारे हाथ पांव बांध रखे हैं, फिर भी हम सोचते हैं कि हम अनुमान करने में स्वाधीन है। यह भ्रम है। यद्यपि व्यक्ति प्रकृति के अनेकानेक नियमों द्वारा बद्ध है, फिर भी दूसरे लोग सोचते हैं कि वे मुक्त हैं। इतना होने पर भी यदि आकाश में बादल है तो वे सूर्य तक को नहीं देख सकते। हमारे पास देखने की क्या शक्ति है? जब प्रकृति के नियम हमें कुछ सुविधा देते हैं, केवल तभी हम देखने में समर्थ होते हैं। निस्संदेह हम विशिष्ट दिशाओं में ही केवल प्रयोग कर सकते हैं, और यदि अवस्थाएं अनुकूल नहीं है तो हमारा प्रयोग असफल हो जाता है। तब हमें प्रायोगिक ज्ञान पर इतना अधिक गर्व क्यों है? प्रयोग करने की आवश्यकता ही क्या है? पहले से ही सब वस्तुएं विद्यमान है। सूर्य की शक्ति जिसे भगवान ने हमें उपयोग करने के लिए दिया है, इसके अतिरिक्त हमें और क्या जानना है? वृक्ष से इतने सेब गिरते हैं,
गुरुत्वाकर्षण के नियम को और आगे समझाने की क्या आवश्यकता है? वास्तव में वैज्ञानिकों में सामान्य बुद्धि का अभाव है। वे केवल वैज्ञानिक व्याख्याओं से ही संबद्ध है। वे कहते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का नियम केवल कुछ विशिष्ट अवस्थाओं में ही कार्य करता है, परंतु इन अवस्थाओं को किसने बनाया है? जब श्री कृष्ण रामचंद्र के रूप में प्रकट हुए तो उन्होंने जल के ऊपर पत्थर फेंके और पत्थर तैरने लगे। गुरुत्वाकर्षण के नियम ने वहां क्यों नहीं काम किया? इसीलिए गुरुत्वाकर्षण का नियम केवल भगवान के निर्देशन के अंतर्गत कार्य करता है। नियम अपने आप में पूर्ण अथवा अंतिम नहीं है। राजा भले ही एक नियम बनाए, परंतु वह उस नियम को तत्काल ही बदल सकता है। नियमों के सर्वोच्च निर्माता श्री कृष्ण है और केवल उनकी इच्छा से ही नियम कार्य करेगा। वैज्ञानिक लोग भगवान की इच्छा को अनेक ढंग से समझाने का प्रयत्न करते हैं, परंतु क्योंकि वे माया के द्वारा बद्ध हैं, वे केवल एक प्रेतग्रस्त मनुष्य के समान ही चर्चा कर सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि विभिन्न प्रकार के वृक्षों के पीछे क्या वैज्ञानिक व्याख्या है? कहते हैं कि प्रकृति मिश्रण करके इतने प्रकार से वृक्ष बनाती है। तब तो यह प्रकृति की इच्छा हुई, और वह इच्छा क्या है? क्या भूमि की कोई इच्छा होती है? यह तो ठीक है, परंतु उनके विचार इस विषय पर बहुत अधिक अस्पष्ट हैं। इसका अर्थ तो यह हुआ कि उनको पूर्ण ज्ञान नहीं है। वे नहीं जानते हैं कि प्रकृति के पीछे श्री कृष्ण की इच्छा कार्य करती है। वे व्याख्या करते हैं कि इन विभिन्न पेड़ों की रासायनिक रचना भिन्न है। यह ठीक है, परंतु इन रासायनिक रचनाओं को किसने बनाया? जैसे ही आप कहते हैं रासायनिक रचना, तत्काल ही आपको भगवान की आवश्यकता पड़ती है। वे कहते हैं कि भगवान की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि यदि आप दो रसायन पदार्थों को मिला दें, भगवान की आवश्यकता हो या नहीं हो, परंतु कोई इच्छा का होना आवश्यक है। किसी प्रकार की चेतना अवश्य ही होनी चाहिए। दो रसायन पदार्थ मिलते हैं और कुछ ना कुछ उत्पन्न होता है। उन्हें कौन मिलाता है? ये चेतना ही तो करती है, और ये चेतना है कृष्ण। चेतना प्रत्येक स्थान पर है। जैसे ही आप चेतना को स्वीकार करते हैं, वैसे ही आपको व्यक्ति के रूप में उसे स्वीकार करना पड़ेगा। इसीलिए हम श्री कृष्ण चेतना भावनामृत की चर्चा करते हैं। भगवद गीता में आता है कि चेतना आत्मा सर्वव्यापक है। आप में चेतना है, मुझ में चेतना है, परंतु एक और चेतना है जो सर्वव्यापक है। मेरी चेतना मेरे शरीर तक सीमित है और आपकी चेतना आपके शरीर तक, परंतु एक दूसरी चेतना है जो मुझ में है, आप में है और सभी लोगों में है। वह चेतना कृष्ण चेतना अर्थात कृष्ण भावनामृत है। वास्तव में इस संसार में प्रत्येक वस्तु सापेक्ष है। यह एक वैज्ञानिक तथ्य है। हमारा शरीर, जीवन, बुद्धि और अनेक प्रत्येक अन्य वस्तु सापेक्ष है। हमारे दृष्टि में एक चींटी का जीवन बहुत छोटा है, परंतु चींटी के लिए उसका जीवन लगभग 100 वर्षों का है। वे 100 वर्ष चींटी के शरीर की सापेक्षता है। इसी प्रकार ब्रह्मा जी जो हमारे दृष्टिकोण से अत्यंत दीर्घ काल तक जीते हैं, उनके दृष्टिकोण से केवल 100 वर्ष तक ही है जीते हैं। ये सापेक्षता है। तब तो सापेक्षता हमारी व्यक्तिगत स्थिति पर आधारित है। हाँ, अतः ये कहा जाता है कि एक मनुष्य का भोजन दूसरे के लिए विष है। लोग सोच रहे हैं क्योंकि वे चंद्रमा पर जीवित नहीं रह सकते, इसीलिए दूसरे प्राणी भी वहां नहीं रह सकते। सभी लोग अपने ढंग से एक सापेक्ष दृष्टिकोण से विचार करते हैं। यही अर्थ हुआ कूप मंडूक दर्शन का। मेंढक अपने कुएं के अनुपात के अनुसार ही प्रत्येक वस्तु पर विचार करता है। उसके पास इतनी शक्ति नहीं है कि वह अटलांटिक सागर की प्रतीति कर सके, क्योंकि उसको केवल अपने कुएं का ही अनुभव है। भगवान महान है, परंतु हम अपने दृष्टिकोण से ही भगवान की महानता का विचार कर रहे हैं, सापेक्ष महानता के आधार पर। कुछ कीटाणु रात्रि में जन्म लेते हैं, रात्रि में बढ़ते हैं, रात्रि में संतान उत्पन्न करते हैं और रात्रि में ही मर जाते हैं। वे सूर्य का दर्शन कभी भी नहीं कर पाते, इसीलिए वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि दिन नाम की कोई वस्तु ही नहीं होती। यदि आप उस कीटाणु से प्रातःकाल के विषय में पूछे तो वह कहेगा प्रातःकाल कभी हो ही नहीं सकता। उसी प्रकार शास्त्रों में लोग जब ब्रह्मा जी की लंबी आयु के विषय में सुनते हैं तो उनको विश्वास नहीं होता। वे कहते हैं इतने लंबे समय तक तो कोई कैसे जीवित रह सकता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं सहस्त्र युग पर्यंतम महद्र हानो विदु रात्रिम युग सहस्त्रा अंतम ते हम अहो रात्र विदो जना। मनुष्य की गणना के अनुसार ब्रह्मा जी के एक दिन की अवधि 1000 युग है और इतनी ही बड़ी उनकी रात्रि है। तो देखिए यहाँ पे हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा लंबा पढ़ेंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा। ठीक है।
तो जब शिल प्रभुपाद ने ये बताया कि कैसे सूर्य का जो प्रकाश है वो भगवान पर आश्रित है, उसको जैसे ही उन्होंने बताया तो डॉक्टर सिंह जो है, तो वो थोड़ा सा गड़बड़ा गए, क्योंकि वो वैज्ञानिक है ना। तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, लेकिन ये संभव नहीं है जैसा आप कह रहे हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं कि मैं ये जो आपको ज्ञान दे रहा हूं, इस ज्ञान के पीछे का जो साइंस है वो है सनातन धर्म। सनातन धर्म का जो ज्ञान है वो भगवान से आया है, भगवान का ज्ञान गलत नहीं हो सकता। तो आप अगर आप ये कह रहे हैं कि बताइए आपके हिसाब से फिर वैज्ञानिकों का क्या ज्ञान है, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि वैज्ञानिकों के पास बहुत उत्तम ज्ञान है। तो प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं कि अगर भगवान का ज्ञान अगर परफेक्ट है नहीं है, तो आप वैज्ञानिकों के द्वारा जो ज्ञान दिया जा रहा है उसकी तुलना प्रभुपाद किससे कहते हैं कि जैसे आप मान लीजिए पृथ्वी के सभी कणों को गिन लें, ये इम्पॉसिबल है। सभी कणों को गिनना पॉसिबल है। पॉसिबल है। हाँ नरसिंह, नहीं, गिन गिन सकते नहीं, हैं सभी पॉसिबल कण है। को। मतलब एक इम्पॉसिबल टास्क टास्क शिल प्रभुपाद बता रहे हैं कि हम जब सभी चीजों को गणना नहीं कर सकते, और आपका साइंस जो है वो प्रत्यक्ष ज्ञान पर बिलीव करता है ना, तो हर चीज को आप देख लेंगे, नहीं देख सकते ना, हर चीज को देख लेंगे आप। कई चीजें हैं जो जिनको नहीं समझ सकते आप। और साइंस की प्रॉब्लम क्या है कि प्रत्यक्ष ज्ञान पर आधारित है। अभी थोड़ा सा जैसे याद बुद्धि। करिए ईशोपनिषद और भगवत गीता, 13 चैप्टर 14 चैप्टर। अगर हम लोग ने ये बुक पहले पढ़ी होती तो कितनी हेल्पफुल होती। कितना अच्छा स्पष्ट किया है श्रील प्रभुपाद ने, है ना। समझ में आ रहा है, ज्ञान समझ में आ रहा है। साइंस जो है सीइंग इन बिलीविंग, जो प्रत्यक्ष प्रमाण को देखते हैं उसी पर बिलीव करते हैं, जो नहीं दिखता उसको बिलीव मना नहीं करते। तो ऐसे तो इंटेलिजेंस भी नहीं दिखाई देती, तो क्या इसका मतलब इंटेलिजेंस हाँ, नहीं है? बुद्धि भी दिखाई नहीं देती तो क्या अब बुद्धि आप दिखती नहीं है? समझ आ रहा है। तो प्रभुपाद यही कह रहे हैं कि आप तो हर चीज एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, कि हर चीज आप एनालाइज कर ही नहीं सकते, नहीं है ना। फिर दूसरी बात शिल प्रभुपाद कह रहे हैं कि जहां तक वैज्ञानिक और दूसरे जीवों का संबंध है उनका ज्ञान सीमित है। प्रभुपाद सीधे बोलते हैं कि जितने भी साइंटिस्ट लोग हैं उनका ज्ञान जो है सीमित है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया ज्ञान प्राप्ति के ईशोपनिषद में भी आपने पढ़ा था, दो तरह के मार्ग होते हैं। एक होते हैं आगनात्मक विधि, एक होता है निगनात्मक विधि, या आरोह पंथा या अवरोह पंथा। आरोह पंथा में क्या होता है, सिंपल समझिए। अगर हमें ज्ञान प्राप्त करना तो सनातन धर्म में क्या बताते हैं, दो रास्ते, आरोह और अवरोह। आरोह मतलब नीचे से ऊपर जाना, है ना। सारे ग म प ध नि सा, ये है आरोह। ठीक है नरसिंह सिद्ध माता जी। और अवरोह पंथा क्या है, सा नी ध प म ग रे सा, ऊपर से नीचे आना। नित्य किंकरी माता जी समझ में आ रहा है। दो तरह का मार्ग है। एक मार्ग अपनी इंद्रियों के बल पर ज्ञान प्राप्त करता है, नीचे से ऊपर जाता है। दूसरा पंथ है जो शब्द प्रमाण को मान लेता है और उसकी बातों को एक्सेप्ट कर कर जीवन जीता है ना। तो अपनी अपने इंद्रियों के बल पर जो लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं, प्रभुपाद करें, पहले तो आपकी इंद्रियां अपूर्ण है, उसमें दोष है, सीमित है, सीमित है, धोखा अपूर्ण देने की है, प्रवृत्ति है। होती है। तो इस तरह से जब कोई ज्ञान आप कर बनाएंगे, तो उपकरण जो आप बनाएंगे, इंस्ट्रूमेंट जो वो भी बनाएंगे अपना जिनके थ्रू आप कुछ देख सकते हैं, है ना, वो भी अपूर्ण रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए तो हर चीज के हम नहीं कर पाते ना। मान लीजिए माइक्रोस्कोप बनाया, अब माइक्रोस्कोप से एटम एटम देख सकते हैं, उसके लिए और दूसरा बनाना पड़ता है ना। अगर अगर उसी माइक्रोस्कोप से अब आकाश को देखना चाहे तो नहीं बना, उसके लिए फिर टेलीस्कोप बनाना पड़ता है ना। हर चीज नहीं देख सकते, और फिर टेलीस्कोप बना के भी आप सब कुछ को नहीं देख सकते हैं। ये देख सकते। क्यों? क्योंकि आपकी इंद्रियां अपूर्ण है। तो बिल्कुल। अपूर्ण इंद्रियों के द्वारा, दोष के द्वारा पूर्ण ज्ञान हासिल नहीं किया जा सकता। और वो जो इंस्ट्रूमेंट बनाया वो भी अपूर्ण है, क्योंकि वो अपूर्ण है, भी वही तो इसलिए तो कह रहे हैं। तो अपूर्ण इंद्रियों से कोई ज्ञान हासिल नहीं किया जा सकता, इसलिए वैज्ञानिकों का जो ज्ञान है वो अपूर्ण है। सिंपल से समझिए, प्रभुपाद समझा रहे। बिल्कुल। आज जिस साइंस को हम अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, जिस साइंस को हम पढ़ाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, वो ज्ञान अपूर्ण है। हाँ सच्ची भाई, जी बच्चे माता जी। अपूर्ण ज्ञान की तरफ सब कर रहे हैं हम लोग खर्च। हाँ,
एक ईशोपनिषद खरीद के दे दो, कितने का है? 60 रुपए का होगा आई थिंक। सब लोग खरीद सकते हैं। लेकिन वो ज्ञान हम नहीं देते हैं। हम लेकिन खाली 60 करोड़ रुपए खर्च करेंगे और फिर उसको एक क्या बनाते हैं? प्रभुपाद कहते हैं हम उसको एक गधा बनाते हैं। वो लेकिन दिन खाली तो उपनिषद से ही नहीं वो समझ आएगा दिन ना, भर जीवन से। गधे की तरह काम करता है और फिर सैलरी लेके आता है, पूरा जीवन खत्म कर देता है, मनुष्य जीवन भी खत्म कर देता है, और आगे अगले जन्म में फिर ये कुत्ता, सुअर, छिपकली ये सब बनता है। देखिए, और उस पैसे को कमाने में माँ बाप जो है मुंह से फेन निकल आता है। इसलिए शील खबर प्रभुपाद यहाँ पे क्लेम कर रहे हैं, है ना? क्या कर रहे हैं? बुद्धिमान बना रहे हैं। प्रभुपाद बुद्धिमान बना रहे हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं, देखो प्रभुपाद ने साइंस को कभी काटा नहीं। प्रभुपाद साइंस को कह रहे हैं कि उनका ज्ञान अपूर्ण है। अगर वो पूर्ण ज्ञान लेके काम करे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। उनके कृष्ण को पास, केंद्र मान के चले। हाँ, उनको कृष्ण का ज्ञान नहीं, सनातन धर्म का ज्ञान लेकर अगर वो कार्य करें तो उनके सारे एक्सपेरिमेंट भी बहुत अच्छे, सक्सेस पूर्ण होंगे। मात्रा में रिजल्ट देंगे। ये बात शिल प्रभुपाद यहाँ पे समझाना चाह रहे हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं कि मान लीजिए आपने कोई कोर्स किया है, छोटे 1 से लेके 12 तक किया है, लेकिन जब आपको स्पेसिफिक किसी चीज के बारे में पढ़ना होगा तो आपको वही कोर्स लेके विश्वविद्यालय में ऑनर्स करना पड़ेगा, पीएचडी करना पड़ेगा, तब जाके पूर्ण होता है ना। वही प्रभुपाद कह रहे हैं, हमें भी अगर कोई ज्ञान लेना है, स्पेशली ईश्वर के बारे में ज्ञान लेना है, ये सनातन धर्म के बारे में ज्ञान लेना है, तो थोड़ा बहुत ज्ञान, क्योंकि भारत में रह रहे हैं तो आपको पता चल रहा है, लेकिन अगर प्रामाणिक रूप से लेना है तो आपको किसी प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी, उसमें पीएचडी करनी पड़ेगी। तब आपको चीजें समझ में आएंगी कि ऐसे नहीं, ऐसे काम हो रहा है। आरोह पंथा से आप कहीं नहीं जा सकते। आरोह पंथा में आप कोई भी एक चीज लेंगे रिसर्च करने के लिए, आप केवल एक्सपेरिमेंट ही करते रह जाएंगे, और एक्सपेरिमेंट कर कर भी पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। ठीक है, नरसिंह, उसके बाद ये क्लियर हो गया? हमारे एक्सपेरिमेंट में दिक्कत है ना, गलती है ना, इसलिए दिक्कत है, और इसलिए सही नॉलेज नहीं मिलता। ये बात श्री प्रभुपाद ने यहाँ पे कहा। प्रभुपाद एक एग्जाम्पल देके बता रहे हैं कि अगर आप इन साइंटिस्ट के पीछे, इन फिलोसोफर के पीछे जाएंगे, तो जैसे एक अंधा व्यक्ति लीड करता है, उसके पीछे जितने लोग चलेंगे वो अंधा तो गिरेगा ही, आप भी गिरेंगे। अंधा तो गिरेगा ही और आप भी गिर जाएंगे। आपको भेड़ एक, चाल होता है ना, भेड़ चाल, हाँ, जैसे जो भेड़ आपको होती एक है वो एग्जाम्पल बताते हैं, उनसे मैंने ही एग्जाम्पल सीखती कई बार दिया है कि है। पैसा कमाना अगर सब कुछ है तो उसके लिए इतना मेहनत करने की क्या जरूरत है ना? जैसे हम अपना दिखाते हैं, हमारी बिटिया है खूब पढ़ी लिखी, है ना? आप लोग के भी बच्चे पढ़े लिखे होंगे, तेल डाल के पढ़े होंगे, है ना? पढ़े लिखे सब किए, है ना? जॉब करती हैं 50,000 की, और हमारा जो यहाँ पे फ्रूट्स बेचने वाला दुकान लगाता है वो 1 लाख रुपया महीना कमाता है। वो इतना आपको तेल लगेगा डाल के इतना बिल्कुल पैसा खर्चा करके पड़ी है, वो 50,000 रुपया कमा रही है, बिल्कुल सही और बात है। पूरी रात जगती हैं और दिन में बताओ, सोती हैं, बताओ कितना मेटाबॉलिज्म भी खराब कर रही हैं। देख रहे हैं आप? देख, जरा से सोच के देखिए। बिल्कुल सही। रेपुटेशन बहुत है, हम एमबीए किए हुए हैं, हमने ये किया हुआ है, और फ्रूट सेलर इतना बढ़िया है, भूख लगता है तो 2 एप्पल भी खा लेता है, स्वस्थ भी रहता है। एक वो लाख जान रुपया भी कमाता है, और अपना जीवन भी बढ़िया से करता है, राम राम जी, राम राम जी करता रहता है। उसको सिखा दिया राम राम जी करना, वो कहता है हमारे पापा ऐसे ही बोलते थे, हमके बस ऐसे ही बोलो, दिन भर राम राम बोला करो, जिसको भी दिया करो। उसका चैंटिंग हो रहा फर्स्ट क्लास, है ना? वो ज्यादा अच्छा है, अब बिना पैसे बताइए, अब उसको समय मिल रहा है, अब थोड़ा थोड़ा मंदिर आना शुरू किया है, कोर्सेज कर रहा है, क्लास कर रहा है, और अब उसके बच्चे भी मजे से रह रहे हैं। तो कौन कौन सार्थक होके जाएगा? जो भगवान बना दे। समझ में आ गया? तो श्री प्रभुपाद यही कह रहे हैं, इंटेलिजेंस के साथ, अगर इंटेलिजेंट होगी तो हम इंटेलिजेंटली वर्क करेंगे। हम गधे के समान पूरा दिन नहीं लगे रहेंगे जबरदस्ती, है ना? हम अपना मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति में लगेंगे। लेकिन अगर हम साइंटिस्ट के पीछे रहेंगे, लेकिन अगर हम ये सो कॉल्ड क्रिकेट है, क्रिकेट नेता हैं, आजकल के जितने भी मेन मेन लोग हैं, अगर इनकी बातों को हम सुनेंगे तो वो तो गड्ढे में गिरेंगे ही, है ना? तो आप हम देखिए भी बहुत जैसे। से बच्चे देखे, सब हीरो, कोई अगर सुंदर लड़की है तो क्या बोलता है, हीरोइन बन जाओ। बस सुंदर लड़की हीरोइन ही बन सकती है, और कुछ नहीं बन सकती। और कुछ नहीं बन सकती।
है ना। अगर कोई सुना अरे तुमको तो हीरोइन बनना है, क्या मेंटेलिटी है, क्यों? क्योंकि सनातन धर्म का नॉलेज नहीं। शिल प्रभुपाद बताते हैं, अगर मान लीजिए आपको सूखा रोटी दिया जाए तो आपको नहीं अच्छा लगेगा, आपको गरम गरम अच्छा लगेगा। उसी तरह भगवान को अगर कोई चीज ऑफर करना है तो प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं, कौमारम याचरित प्रज्ञा, बचपन से भक्ति करनी चाहिए। जब हमारी इंद्रियां पूरी तरह काबिल हैं काम करने के लिए, भगवान की सेवा कर सकती है, तब करनी चाहिए। अब तो घुटनों में दर्द है, इधर दर्द है, वो दर्द है, हम लोग का कितना दिक्कत है। तो ये बात शिल प्रभुपाद हमें समझा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पूरी आज का समाज इन लोगों पर अंधा विश्वास कर रहा है। ये जो कह रहे हैं, ये कह रहे हैं ये दवा लेने से ये होगा, ये करोड़ों अरबों रुपए का, अरबों से भी ज्यादा ही का दवा की फैक्ट्री है, और इस दवा का केवल दुष्परिवार प्रभाव ही है। जबकि भगवान ने सिर्फ सीधे सीधे, भगवान ने बॉडी ऐसी डिजाइन की है कि अगर आप इसकी शक्ति को खाना खाने और पचाने में न लगाएं तो ये अपने आप पूरे बॉडी को रिफॉर्म करता है। ये ऐसी शक्ति है, शरीर में कोई भी रोग हो जाए, अगर आप पका हुआ अनाज ना खाकर एक बैलेंस डाइट करें तो खुद उसके अंदर इतनी शक्ति होती है कि वो सारी चीजों को रिफॉर्म करती है। लेकिन हम आज इतना ज्यादा बस वो खाता है और पचाता है, इतना खाते हैं वो पचाने में ही एनर्जी एनर्जी सारी उसकी चली जा रही है। और काम के लिए इसको टाइम शक्ति नहीं आज बचती। हम के लिए तो टाइम ही नहीं दे रहे हैं, है ना। और अरबों रुपए की हम डॉक्टरों के द्वारा दी गई दवाइयों को खा रहे हैं, उसका केवल दुष्परिणाम प्राप्त हो रहा है। देख रहे हैं, ये सब हो रहा है, ये सब का काम हो रहा है। तो साइंटिस्ट पर क्या करना चाहिए? प्रभुपाद करे अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं प्रयोग करने की जरूरत क्या है, ऑलरेडी सब चीज प्रयोग करके भगवान ने दिया हुआ है, केवल सुनो और करो, है ना। तो यहाँ पे ये बात बता दें तो वो बोलते हैं कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि कुछ केमिकल मिले तो अलग अलग तरीके के वृक्ष बनते हैं, है ना। तो तो क्या कहते हैं, ये प्रकृति की इच्छा है इसलिए ऐसा होता है। तो प्रभु कहते थे ठीक कह रहा है, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, इच्छा है। लेकिन आप एक बता दें, क्या ये भूमि इच्छा करेगी? प्रकृति की कोई चीज इच्छा कर सकती है? इच्छा भगवान की होती है। यस। आप बात ठीक कह रहे हैं कि इच्छा होती है प्रकृति की, लेकिन प्रकृति जड़ है, प्रकृति इच्छा नहीं कर सकती, भगवान इच्छा करते हैं, इसलिए भगवान जो है डायरेक्ट करते हैं। अगर आपकी बात रसायन वाली बात ही कर ले कि अलग अलग केमिकल मिलाकर चीजों को प्रोड्यूस किया जाता है, मान लीजिए इस बात को भी एक्सेप्ट कर ले आपकी, तो भाई ये रसायन को मिलाता कौन है? और फिर दूसरे रसायन बनाता कौन है? बनाता कौन है? ये रसायन केमिकल बनाता कौन है? तो रसायन की इसलिए अपने आपको अपना भगवान को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कितनी बढ़िया बात, मतलब हमको अगर प्रभुपाद पहले मिले होते ना, हम अपने क्लास में धज्जियां उड़ा देते जो प्रोफेसर हमको बोलते थे, हमें पता नहीं रहता था लेकिन हम एक्सेप्ट नहीं करते थे। हमारे साइकोलॉजी में एमए में पढ़ाया ये जाता था कोई भी प्रॉब्लम अगर है तो इसलिए है क्योंकि सेक्सुअल डिसऑर्डर है। अरे यार, सेक्सुअल डिसऑर्डर से प्रॉब्लम को क्या लेना है? वो कहते हैं बच्चा जो छोटा होता है, जब वो माँ के गर्भ में से बाहर निकलता है, माँ का दूध पीता है, वहीं से उसका सेक्सुअल डिजायर शुरू हो जाता है। कभी डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा था हमको ये बात। हम के हम सर से हाथ उठा के यही पूछते थे, सर हमने भी अपनी माँ का दूध पिया है। हम ये भी जानते हैं कि हमारे पापा और मदर का मिलन हुआ होगा तभी हम उत्पन्न है, लेकिन हम कभी ऐसा सोचते ही नहीं है। आप लोग में से कितने लोग ऐसे हैं? स्वाभाविक रूप से सोचना चाहिए, नहीं थी ऐसा नहीं, होता आप तो सोचिए, आप लोग बताइए, आप लोग ऐसे ही थोड़े पैदा हुए होंगे, उनका भी संयोग होगा तो, लेकिन ऐसा आप सोचते हैं अपने मदर फादर के लिए? नहीं, नहीं। कोई सोचता है आप लोगों में से? हाँ, नहीं किंकरी सोचते। माता जी, अपने मदर फादर के लिए थिंकिंग ही नहीं जाती है ऐसे। वो कह रहे हैं एक छोटा बच्चा जो पैदा होकर दूध पीता है, वहां से उसकी सेक्सुअल डिजायर शुरू होती है, वो ठीक से नहीं होने के कारण डिसऑर्डर्स होते हैं। हमने एक ही फिर उसके बाद पूछा, क्या उन्हें वात्सल्य रस के बारे में नहीं पता था? डाइजेस्ट ही नहीं होता था, और उन सभी बुद्धिहीन लोगों के बीच में केवल मेरा हाथ खड़ा होता था, मैं नहीं समझ पाती थी इस चीज को। बहुत लड़ाई होती थी, मेरी प्रिंसिपल से भी लड़ाई होती थी सबसे, लेकिन वो कहते थे यू सिट डाउन।
यू सिट डाउन। क्यों? कि तुम सबसे क्लास की सबसे मूर्ख लड़की हो, सबसे सब इंटेलिजेंट बच्चे बैठे हुए हैं, हमें पता नहीं था हम सबसे इंटेलिजेंट थे। ये प्रभुपाद की बुक पढ़े होते तो हमें पता चलता। देखिए वो कितनी कहते हैं सिंपल सी बात प्रोफेसर लोगों को को समझा रहे हैं। सुनो कोओं के बीच में हंस होता है ना, तो फिर कोओं को समझ में नहीं आता कि हंस और कोए का डिफरेंस क्या है। हाँ, ये लेकिन उस बहुत समय तो हमें समझ यही समझाया जाता है ना कि हम्म, तुम बेकार हो। उल्टा लेकिन देखिए क्यों नहीं एक्सेप्ट हो रहा था, क्योंकि हमें ये फीलिंग नहीं थी, हम इस फीलिंग से कोरिलेट नहीं कर रहे थे। यही बात तो शील प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं रसायनों के केमिकल से मिला के, ठीक है भैया आम का पेड़ बनाना है, ये रसायन आएंगे, भैया रसायन दे कौन रहा है? पृथ्वी में अपने आप थोड़ी उत्पन्न हो रहा है, इसके पीछे आपको भगवान को स्वीकार करना पड़ेगा, तभी सारी पिक्चर क्लियर होंगे। नहीं तो भगवान को स्वीकार नहीं करने का एक्सपेरिमेंट करते हैं और उल्टा सीधा एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं और करोड़ों चीजों बर्बाद करते रहते हैं। साइंस अभी कहती है कि इसके कारण ये हुआ, तो पता चला सबको मार दिया, सारे स्पैरोज को मार दिया, सारे स्पैरो मर गए तो पता चला कोई कीट खाने वाले नहीं है, कीड़े पैदा होने लगे। क्या हाय रे, क्यों मार दिया सारे स्पैरोज को, है ना? अभी वहां पे विदेश में एक एक्सपेरिमेंट हुआ 10 साल पहले, 20 साल पहले शायद हुआ था। उसमें क्या हुआ कि टायर्स बहुत बनाए उन्होंने, टायर समझते हैं जो टायर बनाते हैं, खूब टायर बनाए। अब इतने टायर हो गए कि समझ में नहीं आया कि क्या करे, प्रोडक्शन डंप कर दो समुद्र में। क्यों? समुद्र कि में हाँ उसके ऊपर से वो ऐसे ऐसे करके बढ़िया से वो निकल आएंगे पेड़ पौधे। आप कोई चीज डाल दो उस पर, नहीं पौधे निकल आते हैं। तो फिर क्या हो जाएगा, मछलियों को खाने के लिए घर हो जाएगा। ठीक है ना, करोड़ों डंप कर दिए, क्या हुआ? आज वो डंप के चेन से बंधे हुए थे, वो चेन टूट गए, वो फिर वो सारे डिस्ट्रॉय होके गए और उन्होंने जितनी भी फिशेस थी उनके घर तोड़ दिए। उल्टा और हो गया उससे, बिल्कुल। हाँ उससे अलग तरह की एनर्जी निकल कर आई, जिससे कि आज वहां पे पोल्यूशन की मात्रा इतनी ज्यादा है कि मतलब कई तरह के स्किन डिजीजेस हो रहे हैं लोगों को, रोग हो रहे हैं, ये सब हो रहा है। ये है साइंस। साइंस अभी प्रूफ करके कहेगी ये चीज ठीक है, प्लास्टिक बहुत बढ़िया है, उसके बाद सब लोग जो प्लास्टिक यूज कर रहे हैं तो क्या पूरा प्रदूषण हो गया दुनिया में। प्लास्टिक खराब है, कांच बढ़िया है। हाँ कांच बढ़िया, प्लास्टिक कांच बढ़िया। तो ये है साइंस का एक्सपेरिमेंट। क्यों? क्योंकि ज्ञान पूर्ण नहीं है, हम्म, और उसको फॉलो करने वाले लोगों का क्या होगा, आज सारी चीजें पॉल्यूटेड हो चुकी हैं। माता जी वो डॉली नहीं बनाई थी भेड़, डॉली? हाँ। तो ये सब समझ रहे हैं प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? ये कितना समझने वाली विषय है, इसलिए प्रचार होना चाहिए। पहले हम समझे तब हम दूसरों को करें। जब हम चेतना को स्वीकार करते हैं, प्रभुपाद कहते हैं, तो चेतना को स्वीकार करने का मतलब होता है पर्सन को स्वीकार करना। चेतना हवा में रहेगी, निराकार। किसी पर्सन की होगी। चेतना अगर बोल रहे कॉन्शियसनेस की बात हम कर रहे हैं, कॉन्शियसनेस मीन्स पर्सनालिटी, कोई पर्सन होगा, यानी भगवान एक पर्सन है। शिल प्रभुपाद यहाँ पे बताते हैं, बहुत अच्छा पॉइंट उठा रहे हैं लास्ट में कि सापेक्ष सत्य के बारे में। सापेक्ष और निरपेक्ष दो चीजें होती हैं, समझ लीजिए। सापेक्ष का मतलब किसको पता है? मैंने पिछले क्लास में भी बताया है, आगे भी बताया था, किसी को याद है? सापेक्ष सत्य में सिंपल फॉर्म में समझिए, दो तरह के चीजों को एक्सप्लेन किया जाता है। सत्य दो प्रकार के होते हैं, सापेक्ष और निरपेक्ष, ये तो पढ़ा है ना। हाँ। सापेक्ष सत्य में क्या होता है कि एक चीज दूसरे के विरोधी होती है। एक चीज अगर कुछ कह रहा है तो दूसरा अगर कुछ तथ्य है तो उसके विरोध करेगा, है ना? जैसे ट्रेन में बैठते हैं हम, है ना, ट्रेन में बैठते हैं तो हमारे आसपास चीजें चलती हुई दिखाई देती हैं। ऐसे देखा आपने, ट्रेन चलती है तो क्या लगता है सब चीज अच्छी हमारे चल साथ रही साथ चल रही है। है। लेकिन हम, ऐसा नहीं है, ट्रेन चल रही है बाकी चीजें स्टे है। ठीक नहीं है। तो एक चल रही है और एक स्टे है, समझ रहे? सापेक्ष अर्थ का मतलब होता है दो विरोध चीज। और परम सत्य का मतलब होता है दोनों चीज सही। ठीक है, तो भौतिक जगत में सापेक्ष है कि परम सत्य है? सापेक्ष सत्य। सापेक्ष सत्य है ना? एक चीज है, दूसरा उसका उल्टा है। यही बात यहाँ पे बता रहे प्रभुपाद। तो वास्तव में संसार में प्रत्येक वस्तु सापेक्ष है, यह वैज्ञानिक तथ्य है। जैसे हमारा शरीर, जीवन, बुद्धि, प्रत्येक वस्तु यहाँ सापेक्ष है ना? एक है दूसरा विरोधी है।
हमारी दृष्टि में एक चींटी का जीवन बहुत छोटा सा है ना, मान लीजिए 2 दिन का जीवन है। तो हम सोचेंगे, चींटी सोचे ब्रह्मा इतने करोड़ साल तक जिंदा रहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। चींटी सोच सकती कि ब्रह्मा का इतने सहस्त्र युग होंगे? नहीं सोच सकते। इसीलिए जो वैज्ञानिकों का दिमाग है वो इतना है, उनको जब ब्रह्मा की बात भगवत गीता में पढ़ाई जाती है तो कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता। कूपमंडूक। कूपमंडूक थ्योरी। कोई भी थ्योरी सनातन धर्म में दी गई है, भगवान की थ्योरी जो दी गई है, उनको वो स्वीकार नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनके पास सापेक्ष सत्य है, उनके पास परम सत्य है ही नहीं। उनके पास एक अगर सृष्टि है तो दूसरा प्रलय है, सुख है तो दुख है, दिन है तो रात है। उनको ये लगता ही नहीं कि ऐसा कोई जगह होगा जहां शाश्वत सुख होता है। समझ रहे हैं? दोनों तरफ सत्य होगा, ऐसा नहीं सोच सकते वो। क्यों नहीं सोच सकते? बुद्धि छोटी है, जगह भी गलत है, अनुभव भी गलत है, क्योंकि यहाँ पे सब चीज सापेक्ष है, इसलिए परम सत्य के बारे में नहीं जान सकते। अभी बात समझ में आ रही है? क्लियर हुआ? थोड़ा सा साइंटिफिक है। इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं जो साइंटिस्ट की थ्योरी कूप मंडूप की तरह है। एक कुएं का मेढक वो सोचता, उसको बोलो कि अटलांटिक सागर कितना बड़ा है, तो कहेगा इस कुएं के बराबर है या इस कुएं का दुगना है। वो कुएं से ही कंपैरिजन करता रहेगा। अटलांटिक सागर कभी सोच ही नहीं सकते कितना विशाल हो सकता है। इसीलिए साइंटिस्ट कभी सोच ही नहीं सकते कि सनातन धर्म या भगवान का ज्ञान जो है इतना विशाल ज्ञान। और अगर भगवान के ज्ञान को लिया जाएगा तो कोई भी प्रयोग त्रुटिपूर्वक नहीं होगी, मनुष्य जीवन व्यर्थ नहीं जाएगा, कार्य कर कर सभी लोग भगवत धाम को जा सकते हैं, सभी सुखी रह सकते। न तो करप्शन होगा, न तो कालाबाजारी होगी, है ना, न तो कोई किसी प्रकार की धोखाधड़ी होगी, कुछ नहीं होगा अगर भगवत रियलाइजेशन के साथ जीवन जिया जाएगा। तो जिस दुनिया की हम कल्पना कर रहे हैं, जिस दुनिया को हम चाहते हैं, वो दुनिया बहुत आराम से इस दुनिया में भी स्टैब्लिश हो सकती है यदि भगवान के सिद्धांतों को हम पालन करें। अतिक्रमण होगा ही नहीं, भक्त अतिक्रमण नहीं कर सकते, है ना। भक्तों की चेतना अतिक्रमण की नहीं होती है। भक्तों की चेतना दूसरों के लिए दुखी होने की होती है, दूसरों के सुख में सुखी होने की होती है ना। भक्तों की चेतना ऐसी नहीं होती। आज जैसे हम लोग यहाँ पे हैं, अभी मान लीजिए हमारा कुछ हो जाए तो हम आप लोग खाली सूचना पढ़ के भगवान से प्रार्थना करेंगे, है ना। लेकिन बाकी तो अच्छा हुआ, बहुत भक्ति करती थी। मेरा जब एक्सीडेंट हुआ था तो मेरे जो फ्रेंड्स थे आसपास के मिलने आते थे, वो क्या कहती थी, तुम बहुत भक्ति करती थी ना, पाप बहुत करती थी, इसलिए तुम्हारा एक्सीडेंट। बहुत पाप किया। और प्रेम पद्मनी आती थी तो कहती थी बहुत थोड़े में ठाकुर जी ने निकाल दिया, बहुत कुछ हो सकता है। दो चेतना में कितना अंतर है। हम बिस्तर में पड़े हुए हमसे आगे कहते तुम बहुत पाप करती थी, इसने एक्सीडेंट हुआ। हमारी दोस्त प्रेम पद्मनी माता जी कहती थी छोटे में ठाकुर जी ने निकाल लिया, भक्ति करो नहीं तो मरने वाली थी तुम तो। ये फर्क पड़ेगा पढ़ने से, ये चेतना में फर्क पड़ेगा, इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। भगवान का ज्ञान लेना कितना जरूरी है, साइंटिफिक पढ़ना बहुत जरूरी है। प्रभुपाद एकदम डिक्लेयर कर रहे हैं साइंटिस्ट लोगों के पास ज्ञान बिल्कुल बेकार है। अंधों की दौड़ में हमें शामिल नहीं होना, बुद्धिमान बनिए और चीजों को देखिए। यहाँ तक हमने पढ़ा था, ठीक है ना। अब आगे का हम ज्यादा नहीं देंगे, नहीं तो आप लोग डार्विन में हमको मारने लगेंगे। नेक्स्ट थ्योरी आगे बंदर। डार्विन की थ्योरी काफी जटिल है। तो होपफुली आप लोग जो है इसको समझ रहे होंगे। अब आप लोग जाके अच्छे से प्रसाद ले लीजिए और थोड़ा हल्के हो जाएंगे, नहीं तो कहेंगे माता जी क्या पढ़ा रहे हैं। शील प्रभुपाद की जय, आप सभी की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि 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 कृष्ण बोल। कृष्ण